और हमारी ये साइड सुल्तानपुर रोड से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है। इस समय जो हमारे इस प्रोजेक्ट का जो रेट है 651 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ठीक। वो आपका स्टार्टिंग का रोड 50 फीट का है और अंदर की जितनी भी रोडें हैं वो सब हम लोगों ने 30 फीट और 40 फीट का दिया हुआ है। जैसे पार्क होना चाहिए, सीवर होना चाहिए और रोड आपका 30 से 40 फीट का होना चाहिए, वो एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं कि विद इन अ मंथ हमारा जो है जिला पंचायत अप्रूवल भी आ जाए। इकाना स्टेडियम है आपके पास, लुलु मॉल है कि आप 50% डाउन पेमेंट करके आप रजिस्ट्री पोजीशन तुरंत ले सकते हैं और 50% के लिए आप 1 साल का टाइम लेंगे जिसमें हम आपसे एक पीटीसी लेंगे। काफी सुंदर साइट लेकर आया हूँ। निवेश के लिए है, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर। दोस्तों, निवेश का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको कहीं पे सस्ती साइट ही मिले। निवेश का ये मतलब होता है कि कहीं पे अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो बहुत कम समय में जो है वो पैसा जो है ज़्यादा से ज़्यादा बनकर आपके सामने आए, या फिर अगर आप वो लैंड लेकर छोड़ देते हैं तो आप एक बेहतर लोकेशन पे आए। बहुत ही सस्ती साइट है ये। और ठीक मैं पीछे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आबादी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आबादी का होना ही अपने आप में एक प्रमाण है कि इसके जो है इस जगह के रेट जो है आगे चलकर बढ़ेंगे। तो सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपना शुभ नाम बताइए सर, और इस लोकेशन को जरा क्लियर कीजिए, कहाँ पे हैं हम? सर मेरा नाम आशीष सिंह है जी। और एक्चुअली जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हमारा प्रोजेक्ट सर आपके सुल्तानपुर रोड पे है। सुल्तानपुर रोड का इस समय अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और सुल्तानपुर रोड पे जब आप गोसाईगंज के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सर एक रहमत नगर चौराहा पड़ता है। ठीक है। तो रहमत नगर चौराहे से आपका जो है ये लिंक रोड आया हुआ है जो कि सीधे जाके पूर्वांचल एक्सप्रेस को कनेक्ट करता है। और इस लिंक रोड का जो डिस्टेंस है वो टोटल 3 किलोमीटर का है। सुल्तानपुर रोड से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच? जी सर, टोटल डिस्टेंस जो है 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और हमारी ये साइड सुल्तानपुर रोड से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है। तो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यहाँ से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का है। सर चूंकि सस्ती साइट का मैंने जिक्र पहले ही कर दिया है, पहले हम लोग कीमत को ही इंट्रोड्यूस करते हैं, किस कीमत पे हम दे रहे हैं, और फिर हम आएंगे अपनी साइट पे और लोकेशन पे एक बार फिर से थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी। समय जो हमारे इस प्रोजेक्ट का जो रेट है, प्लॉट्स के जो रेट हैं वो 651 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ठीक है। इसमें हम लोग जो है अगर प्रोजेक्ट के अंदर की बात करें तो स्टार्टिंग का जो रोड हम लोगों ने दिया हुआ है यहाँ पर वो आपका स्टार्टिंग का रोड 50 फीट का है और अंदर की जितनी भी रोडें हैं वो सब हम लोगों ने 30 फीट और 40 फीट का दिया हुआ है। ऐसा इस वजह से हम लोग ने किया हुआ है क्योंकि अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर 20 और 22 फीट का भी मतलब जो है रोड है। बट ये 30 फीट और 40 फीट के ये भी प्रॉफिट आपके हैं कि कोई भी चीज़ आती है जैसे एलडीए हो गया या जिला पंचायत हो गया तो उसके नॉर्म से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो जिला पंचायत के नॉर्म से हिसाब से जैसे पार्क होना चाहिए, सीवर होना चाहिए और रोड आपका 30 से 40 फीट का होना चाहिए, वो एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये एरिया आपका जिला पंचायत के नॉर्म्स पे आता है, तो इसलिए हम उसके नॉर्म्स को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। तो जिला पंचायत में अप्रूवल के लिए भी कोई प्रोसेस वगैरह आपने किया है? यस सर, ऑलरेडी हमने अपने जो है प्रोजेक्ट को हमने साइट का अपने जो है धारा 80 कन्वर्ट करा लिया, यानी रेजिडेंशियल हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कराया हुआ है। और उसके बाद क्या कहते हैं जिला पंचायत के लिए हम लोगों ने अपनी फाइल को सबमिट कर दिया है। अब मोस्ट प्रोबेबली है कि विद इन अ मंथ हमारा जो है जिला पंचायत अप्रूवल आ जाए। धारा 80 आपने करवा लिया है। ठीक है। मैं एक सवाल करना चाहूंगा सर। बिल्कुल। चूंकि हमारा प्रोजेक्ट सुल्तानपुर रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कनेक्टिविटी में ठीक है, तो आपके द्वारा मैं जानना चाहूंगा कि व्यक्ति अगर यहाँ पर आता है तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कनेक्टिविटी में होने से और सुल्तानपुर रोड के कनेक्टिविटी में होने से उसको क्या लाभ मिलेगा? अगर हम सुल्तानपुर रोड की प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की चीज़ हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की चीज़ हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि इस इकाना स्टेडियम है आपके पास, लुलु मॉल है, हॉस्पिटल्स की बात करेंगे तो आपके पास मेदांता हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल है, अगर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करेंगे अगर तो डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी
वहाँ पे मतलब जो है गवर्नमेंट पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे पे आ रहा है। ठीक है, 2031 के मास्टर प्लान में ये सारी एमिनिटीज आपको जो है मिलेगी। तो हमारा जो सुल्तानपुर रोड से जो लिंक रोड ये गया हुआ है वो सीधे जाके आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर रहा है। तो इसका आपको ये भी बेनिफिट है कि आप सुल्तानपुर रोड का भी यूज कर सकते हैं और आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 किलोमीटर की दूरी पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जी सर, और 1 किलोमीटर की दूरी पे सुल्तानपुर रोड है। ठीक है, अब मेरा सवाल सर आपसे ये होने वाला है, बिल्कुल, क्योंकि ये जो साइट है अपनी मुझे आबादी के बीचों बीच दिख रही है, ठीक अपने साइड से लगे मुझे दिख रहे हैं कि घर वगैरह बने हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने यहाँ पे रहना भी शुरू कर दिया है, बहुत पहले से रह रहे हैं। बिल्कुल। तो होता क्या है सर कि निवेश के नाम पे लखनऊ के अंदर मैंने देखा है कि शहर से 30-40 किलोमीटर दूर लोगों को लेकर जाया जाता है बिल्कुल। और उनसे निवेश के नाम पे जो है प्लॉटिंग जो है उनको दी जाती है। तो उन प्रोजेक्ट्स की तुलना में हमारा प्रोजेक्ट यानी जहाँ पे हम खड़े हैं ये कितना विकास करेगा, और जो रेट अभी आप लोगों को दे रहे हैं 650 रुपए का, उस हिसाब से उनको आगे चलकर कितना लाभ मिलेगा? बिल्कुल सर, देखिए कहीं पे भी अगर हम एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग उसको जो है दो पॉइंट से मतलब देखते हैं। एक तो ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमें केवल अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। उस रिटर्न में हम लोग काफ़ी लोग ये भी देखते हैं कि चलिए ठीक है, हमारा कोई प्रोजेक्ट है वो कहीं पे जाके है लेकिन आसपास कोई भी आबादी वाला एरिया नहीं है, तो लोगों का मेंटालिटी ये होती है कि हम आसपास कोई अगर आबादी रहे तो हम यहाँ पर जो है आने वाले टाइम पे अगर चाहेंगे तो 1-2 साल बाद हम यहाँ बना के रह भी सकते हैं। हमारे माइंड में कुछ इस तरीके से मेंटालिटी नहीं आएगी कि आसपास कोई इस तरीके की चीज नहीं है तो हम अकेले घर कैसे बना के रह सकते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर वो आसपास आबादी वाले एरिया में है और ऑलरेडी यहाँ पे एक मंदिर भी बनाया गया है और आप देखेंगे स्पोर्ट्स ग्राउंड बन चुका है। ठीक और जल्दी हम लोग यहाँ पर पार्क वगैरह का भी काम करेंगे। 650 रुपए की दर से दे रहे हैं, आगे चलकर लोगों को जो है बेहतर लाभ मिलेगा। आज से 5 साल के बाद सर मैं एक अमूमन आपसे एक रफ नॉलेज पूछ रहा हूँ, 5 साल के बाद व्यक्ति को क्या रेट यहाँ पर देखिए सर, अगर 5 साल की बात करेंगे तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो है लगभग 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट रहेगा, क्योंकि तब तक हम लोग काफी काम यहाँ ऑलरेडी कर चुके रहेंगे। काम के हिसाब से ही रेट बढ़ता है। बिल्कुल, क्योंकि हमने जिला पंचायत के नॉर्म्स पे सारे काम किए हुए हैं और अप्रूवल भी हमारा लगा है, तो हम यहाँ पर सीवर रोड स्ट्रीट लाइट ये सब कुछ देंगे। तो मान चलिए कि 2500 रुपए तो पर स्क्वायर फीट आने वाले 5 साल में इसका रेट होने वाला है। जिस हिसाब से जो है कीमतें आसमान छू रही हैं उस हिसाब से। बिल्कुल सर। तो सर अगला सवाल मेरा ये होने वाला है आपसे, बिल्कुल कि रजिस्ट्री किसके द्वारा यहाँ पर की जाती है और कब्जे का स्टेटस बताइए। चूंकि मुझे कब्जे यहाँ पे दिख रहे हैं, लोगों ने बाउंड्री करवाई हुई है हालांकि, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा कि आप पहले कब्जा देते हैं या रजिस्ट्री के बाद कब्जा देते हैं, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। इस प्रोजेक्ट के आपको अगर हम रजिस्ट्री और प्लॉट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको जो है पोजीशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्लाइंट अपना आए, सबसे पहले टोकन करके अपनी बॉन्डी कराए, उसके बाद जो है 15 डेज में अपना जो है पैसे का अरेंजमेंट करके अपना वो जो है प्लॉट लेकर रजिस्ट्री कराए। अच्छा, और प्लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो प्लॉट साइज हमारे यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट, 1250 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, इस तरीके से आगे। मिनिमम साइज क्या रहता है सर? मिनिमम सर हम 1000 स्क्वायर फीट, क्योंकि निवेश की साइट है, निवेश की साइट है, तो 1000 तो और होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे प्लॉट की जो डेप्थ है वो 50 फीट की डेप्थ है और 40 फीट की है, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने उसका साइज रखा हुआ है। साइज आपने डिसाइड किया हुआ है। यस सर। एक चीज और मैंने सर आपसे पूछा था कि रजिस्ट्री किसके द्वारा की जाती है? रजिस्ट्री की बात करेंगे तो टोटल सर जो है जितनी भी रजिस्ट्रियां हैं अभी हमारे कंपनी के नाम से हो चुकी हैं। हमारा जो सर ये प्रोजेक्ट है वो टोटल है 53 बीघे का। अच्छा। 53 बीघे में अभी हमारे पास 10 बीघे पे तुरंत रजिस्ट्री तुरंत पोजीशन है, उस पे हम तुरंत ही रजिस्ट्री और पोजीशन करते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा ये प्रोजेक्ट एक्सटेंड होता चला जाएगा। किसान का कोई इन्वॉल्वमेंट कहीं से किसान का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर। एक्चुअली क्या है, किसान से हम लोग सारी रजिस्ट्री कंपनी के नाम से करके ही अपना सेल करते हैं। ठीक है सर। रजिस्ट्री से पहले ही आप कब्जा दे रहे हैं, पहले व्यक्ति कब्जा ले ले, संतुष्ट हो ले, फिर रजिस्ट्री कराए। बिल्कुल सर। तो कब्जा लेने के लिए जो छोटा से छोटा टोकन अमाउंट व्यक्ति आपको कितना कर सकता है? इसमें सर हमने जो टोकन अमाउंट के लिए रखा हुआ है वो मिनिमम टोकन अमाउंट जो हमारा है वो 21,000 रुपीज़ है। 21,000 रुपये। और इसमें हमने क्लाइंट के लिए एक फैसिलिटी और रखी हुई है, जैसे किसी का मान लीजिए इतना बजट अभी नहीं है और वो थोड़ा बहुत टाइम लेना चाहता है तो उसको हम लोग एक फैसिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं वो ये है कि आप 50% डाउन पेमेंट करके आप रजिस्ट्री पोजीशन तुरंत ले सकते हैं और 50% के लिए आप 1 साल का टाइम लेंगे, जिसमें हम आपसे एक पीटीसी लेंगे। यानी कि मान के चलिए 1000 स्क्वायर फीट का मैंने प्लॉट लिया तो वो 6.5 लाख रुपए का पड़ा, उसका आधा 3,25,000 रुपए मैं आपको देता हूँ, आप कब्जा और रजिस्ट्री दोनों मुझे कर देंगे और 3,25,000 का एक पीडीसी आप हमसे ले लेंगे, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक मैं आपको दे दूंगा। बिल्कुल। ठीक है सर। और 1 साल के अंदर में वो पैसा आपको दे सकता हूँ, कर देंगे। ठीक है सर, बहुत बड़ा विकल्प आपने खोला है। और इसकी जो रजिस्ट्री हम लोग करते हैं वो हमारी रजिस्ट्री मोहनलालगंज में होती है। मोहनलालगंज तहसील के अंतर्गत ये भूमि आती है, जमीन आती है।
ठीक है सर। अब सर मैं आपसे आखिर के 2 सवाल करूंगा। बिल्कुल। पहला सवाल ये है सर इसमें कि क्या क्या सुविधाएं आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे दे रहे हैं, और दूसरा सवाल ये होने वाला है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति रहने के लिए आ रहा है या खरीदने के लिए आ रहा है, तो यहाँ से आसपास कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट योजना हो जिसके तहत उसको आगे चलकर लाभ मिले, तो ये भी बताइए। सर अगर प्रोजेक्ट की बात करें जी तो इस प्रोजेक्ट पे हम लोग जो एमिनिटीज़ में दे रहे हैं आपको, जी वो जैसे आप को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 50 फीट की रोड और 30 फीट की रोड और 40 फीट की रोड दे रहे हैं। ठीक है। उसके साथ साथ हम यहाँ पर लगभग 4 से 5 पार्क टोटल जो है अपने प्रोजेक्ट में देंगे। दूसरा स्ट्रीट लाइट हो गया, वाटर हो गया और नाली, ये सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। और हम अपने साइड पे जो है एक स्पोर्ट्स ग्राउंड और एक टेम्पल का भी जो है एक एमिनिटीज़ जो है आपको दे रहे हैं, एक्स्ट्रा में जिनका दे रहे निर्माण हैं। कार्य हो चुका जिनका है। ऑलरेडी मतलब स्पोर्ट्स ग्राउंड आप देख सकते हैं बन चुका है, और टेम्पल भी लगभग हमारा कंप्लीट है हो चुका है। ठीक है। और आने वाले टाइम पे अगर देखा जाए कि इसमें जो गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अगर इस सुल्तानपुर रोड की बात करेंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, तो इन दोनों पे आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, डिफेंस कॉरिडोर हो गया, जिनका मतलब जो है आने वाले हैं। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो सुल्तानपुर रोड पे अमूल का प्लांट हो गया और पराग का प्लांट ये ऑलरेडी बन चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बन चुकी है। कैंसर हॉस्पिटल भी ऑलरेडी आपका जो है बन चुका है। ठीक है। तो इसमें अगर आप जैसे इन्वेस्टमेंट का अगर देखेंगे, कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट करता है और आने वाले टाइम पे यहाँ पे जब भी जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है स्टार्ट हो जाएगा और ढेर सारे घर बन जाएंगे, तो जो भी एम्प्लॉय वगैरह यहाँ पर काम करेंगे उनके लिए रेंट के पर्पज से बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। ये एक प्लस पॉइंट। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक ऐसी साइट जो काफ़ी सस्ती होने के साथ ही साथ आबादी के बीच में थी। बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको आगे चलकर मिलेगा अगर यहाँ पे आप प्लॉट खरीदते हैं तो। अगर रहने के पर्पज से भी अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, क्योंकि सुविधाएं यहाँ पे बहुत सारी हैं और आसपास लोग रह रहे हैं। सुल्तानपुर रोड के कनेक्टिविटी में ये साइट आपको देखने को मिली, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की दूरी यहाँ से 2 किलोमीटर की है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप इस साइट को एक बार देखने के लिए जरूर आएंगे। जय हिंद।